24 मार्च को जब तालाबंदी की घोषणा हुई थी तब भारत में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 562 थी और 9 लोगों की मौत हुई थी। 13 अप्रैल की सुबह तक कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या 9152 हो गई है और मरने वालों की संख्या 308। लेकिन हम अभी भी बहुत ज्यादा सैंपल टेस्ट नहीं कर रहे हैं। कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या जरूर बहुत कम है 72 दिनों के हिसाब से, लेकिन आलोचना यह है कि भारत बहुत कम सैंपल टेस्ट कर रहा है, इसलिए वास्तविक स्थिति का अंदाजा किसी को नहीं है। 12 अप्रैल तक भारत ने कोरोना के जो सैंपल थे वो 1,86,000 से कुछ अधिक सैंपल टेस्ट किए थे और 23 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश तो एक दिन में 2000 सैंपल टेस्ट भी नहीं कर पा रहा है, जबकि हम तालाबंदी के तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुके हैं। इनकी प्रॉब्लम क्या है संजीव जी, मैं बताता हूं। ये नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते। इनकी प्रॉब्लम भारत से है, नरेंद्र मोदी से है। आज इनको कहना पड़ेगा कि हम नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं और आपको भी कहना पड़ेगा इन्हें कि अगर आप मोदी जी के साथ नहीं है तो भारत के खिलाफ है। आखिरी मौका है, लाइन पे आ जाइए। प्रधानमंत्री की खुली तौर से 100% समर्थन कीजिए, मगर अगर कल के बाद कुछ भी बोला लॉकडाउन के खिलाफ तो देश आपको माफ नहीं करेगा। यह सूरत के लसकाना रोड की तस्वीर है। प्रवासी मजदूरों ने भरपेट खाना ना मिलने की शिकायत की। गांव जाना चाहते थे, भूख ने उनका सब्र तोड़ दिया और हिंसक हो उठे। 90 लोग गिरफ्तार हुए, इनमें 8 नाबालिग हैं। इस हिंसा के कारण सूरत में 1200 से 1300 मजदूरों के खिलाफ कई मामले दर्ज हुए हैं। भूख ने सबको अपराधी बना दिया है। अगर तालाबंदी लंबे समय तक जारी रहती है तो किसी भी सरकार को लोगों के भोजन की व्यवस्था को पहले से कहीं ज्यादा दुरुस्त करने की जरूरत है। उसकी सारी बड़ी रणनीति जो है इस पर आधारित होनी चाहिए कि जहां भी है, जो भी रहता है, वो अपने रहने की जगह से 100 कदम की दूरी पर खाना पा सकता है। आप जब तक कोरोना ना खत्म हो जाए आप इंतजार नहीं कर सकते। प्रॉब्लम क्या हो रही है? भूख से मर रहे हैं। आप ना भूख से मर रहे हैं, ना आपको कोई परेशानी है। आपके पास आपके नौकर चाकर सबको लेके आप बैठे हुए हैं। इन्होंने आज कह दिया है कि आज ये प्रधानमंत्री के खिलाफ है। इन्होंने आज ये पप्पू जी ने ऐलान कर दिया है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हूँ। तो मैं कह दूं आपको पप्पू यादव, अगर आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ है तो आप भारत के खिलाफ हैं। अगर आप इस वक्त नरेंद्र मोदी के खिलाफ है तो आप भारत के खिलाफ हैं। आप भारत के खिलाफ हैं। आप लॉकडाउन के खलनायक हैं। आप पप्पू यादव जी लॉकडाउन के खलनायक हैं। अर्नब जी, आपको एक नया नाम दूंगा मैं, आपका नाम है लॉकडाउन का खलनायक। लॉकडाउन के खलनायक सोनिया गांधी। मैं कह रहा हूं इस लॉकडाउन के 2 सबसे बड़े खलनायक कौन है आपको बता देता हूं। एक है वाड्रा परिवार और एक है मौलाना साहब। आगरा की सड़क पर दूध गिर गया तो कई कुत्ते दूध पीने आ गए। तालाबंदी के दौर में कुत्तों और जानवरों पर बहुत बीत रही है, लेकिन उन्हीं के साथ यह इंसान भी अपने हाथों से दूध उठा रहा है। बताने की जरूरत नहीं कि किस लिए, किसके लिए। गैर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में करीब 30 से 35 लाख श्रमिक हैं। कारखाने बंद होने से इनमें से आधे से ज्यादा मजदूर एक वक्त की रोटी के लिए सरकार पर निर्भर हो गए हैं। बिहार बेतिया के प्रवासी मजदूर राम सागर 5 किलोमीटर पैदल चलकर मजनू के टीले के पास वाले स्कूल में खाना लेने पहुंचे हैं। घर में 6 बच्चे हैं और इस पॉलीथीन में भरी खिचड़ी से ही काम चलाना है। आप सुबह 6 बजे आए हो? 6:30 बजे आया था, तीनों डब्बा यहीं लगा के गया। सुबह 6:30 बजे? लाइन पीछे हो रही, तू भी जाएगा भाई। तो ये सुबह 6:30 बजे खाना तो यहाँ 12-1 बजे मिलेगा ना? नंबर तो लगाना पड़ेगा ना। कितने घंटों से आप लाइन में लगे हुए? हम लोग का तो 4-4 घंटा कभी कभी हो जाते हैं। अगर यहाँ खाना नहीं मिलता तब क्या होता? भूख मरते। भूखों मरते? नहीं मरेंगे, सब चीज बंद है, एक्टरी फैक्टरी बंद है, तब भूख नहीं मरेंगे। ये लोग लॉकडाउन का विरोध कर रहे हैं,
ये विरोध है या फिर प्रधानमंत्री के बढ़ते हुए कद का जलन है? हमारे देश की क्योर सिचुएशन क्या किट्स नहीं है? किसने बोला किट्स नहीं है? किसने बोला पीपी नहीं है? क्या नहीं है? किसने बोला लैब नहीं है? किसने बोला किट्स नहीं है? कुछ भी बोलेंगे आप? आपके पास लैब कितना है? कहाँ पे? लैब कितना? बिहार में अभी मात्र कहाँ पे? आपको कुछ आता पता नहीं है? आपके पास बेकार की बात करता है, झूठ बोलता है। किस अस्पताल में किट्स नहीं है? किस अस्पताल में किट नहीं है? चलाना बंद कीजिए, आवाज कम। किस अस्पताल में किट्स नहीं? तो अस्पताल का नाम बताइए। अस्पताल का नाम बताइए ना। चिल्लाने से क्या होगा? क्या भाई क्यों चिल्ला रहे हो? किस का जगह में किट नहीं है? किस जगह में टेस्टिंग किट नहीं है? कहाँ पे किट नहीं है? कहाँ पे पीपी नहीं है? कहाँ पे लैब नहीं है? आपके राज्य में अभी कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बहुत कम है। आप इसे सफलता कहेंगे या फिर आपको पता ही नहीं है कि वास्तविकता क्या है, क्योंकि आपके राज्य में टेस्टिंग कम हो रही है? रवि जी, देखिए, टेस्टिंग कम तो है, ये बात मैं मानता हूँ। तो हम कैसे उन संख्या को फेस वैल्यू पर ले सकते हैं जब तक आप टेस्ट ना करें? ये पूछने का मेरा मकसद आपसे ये जानना भी है कि झारखंड राज्य के पास जो प्रोजेक्शन है वो क्या है, और उसके मुताबिक आपके पास पीपीई किट कितने हैं, टेस्टिंग किट कितने हैं, जो हम अखबार में पढ़ रहे हैं वहाँ के कि डॉक्टर को, नर्स को सैनिटाइजर नहीं है, प्रॉपर मास्क नहीं है, पीपीई किट नहीं है। नहीं, ये बात सही है कि हमारे पास संसाधनों की तो कमी है, और पीपीई किट के बारे में भी थोड़ा सा अगर हम बोलें तो थोड़ा अनुपात के आधार पर बहुत नहीं के बराबर है। लेकिन अब ये लॉकडाउन का 3 हफ्ता बीतने जा रहा है। ये तो इसी के लिए था कि इन 3 हफ्तों के दौरान आप अपनी तैयारी को बेहतर कर लें। और थोड़ी देर में हमारे राजनीतिक संपादक ऐश्वर्या कपूर लखनऊ से लाइव है हमारे साथ, और लाइव इंटरव्यू करने वाले उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के। ऐश्वर्या, पूरे भारत के लोग आज योगी आदित्यनाथ को सुनना चाहते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं जी। अब आपके इंटरव्यू में मेन पॉइंट्स क्या होने वाले, आप बताइए। बिल्कुल अर्नब, जैसा कि आपने कहा, योगी का डंडा कैसे सक्सेसफुल रहा है, और क्या ये एक मॉडल फॉर्मूला बन सकता है पूरे देश के लिए, बाकी सभी राज्यों के लिए? इसी पे बात करेंगे योगी आदित्यनाथ हमारे साथ अब से कुछ ही देर में।